इमेजिन कीजिए आपकी बहन और बेटी किसी हॉस्टल में पढ़ाई के लिए आपसे दूर रह रही हो। वो उनके कोई फ्रेंड के साथ हॉस्टल के बाहर डिनर के लिए जाती है और वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और उनके साथ दुष्कर्म करते हैं। और ये सब घटना के बाद स्टेट के सीएम ये कहते हैं कि लड़की को लेट नाइट में बाहर जाना अलाउ नहीं करना चाहिए। ऐसा ही सेम किस्सा वेस्ट बंगाल में हकीकत में सामने आया। एक 23 साल की लड़की जो वेस्ट बंगाल में एमबीबीएस के सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि वो 10 अक्टूबर को करीब 7:54 को उनके मेल फ्रेंड के साथ कैंपस के बाहर जाती है और आखिर में 9:29 को वो दोनों ही एक साथ कैंपस में लौटते हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सर्वाइवर ने बताया कि जब वो लोग लौट रहे थे तब कुछ 4-5 लोग आए और लड़की को घसीट कर दूर ले गए और उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। और जब वो दोनों कैंपस में वापस लौटे तब लड़की के कुछ फ्रेंड और वार्डन को उनकी हालत ठीक नहीं लगी और फिर लड़की ने पूरा मामला बताया और तुरंत ही कॉलेज अथॉरिटीज ने पुलिस को कॉल लगाकर घटना की जानकारी दी। बट सवाल ये उठता है कि ये पूरी घटना अगर इसी बीच में हुई है तो उसके फ्रेंड ने इसके बारे में किसी को कुछ बताया क्यों नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तब उसने जो जवाब दिए वो और सर्वाइवर लड़की ने जो जवाब दिए वो और जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो इन सब में काफी डिस्क्रिपेंसीज थी। मतलब कि उनके जवाबों के बीच काफी असमानता देखने को मिली। इसी वजह से पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें सामने आया है कि सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा ये दुष्कर्म किया गया और ये भी मेंशन किया कि उससे ये नहीं माना जाता कि बाकी 4 लोग जो है वो निर्दोष थे। बट उनका रोल क्या है वो भी क्लियर नहीं हुआ है और उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू है। इसी बीच वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी एक स्टेटमेंट पास करते हैं कि वो लड़की प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी तो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए। और ये भी मेंशन करती है कि लड़की को लेट नाइट 12 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर जाना अलाउ नहीं करना चाहिए। That girl, it is shocking. She was studying in a private medical college. So all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30? तो पहला सवाल ये उठता है कि अगर उन्होंने केस को स्टडी किया है तो उनको ये नहीं पता था कि अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन में घटना की जो टाइमिंग बताई जा रही है वो 7:54 से लेकर 9:29 के बीच बताई जा रही है। और दूसरी बात की अगर वो ये बोलते हैं कि वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, तो जब 1 साल पहले आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई तब उन्होंने इस स्टेटमेंट का यूज क्यों नहीं किया था, जबकि वो तो गवर्नमेंट कॉलेज थी। तब वहाँ सिक्योरिटी की जिम्मेदारी क्यों नहीं रखी गई, जबकि वो घटना तो कैंपस के अंदर ही बनी थी।